बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बोनलेस बनाने की बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई। थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज रफली से काट करके इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 अदद हैं। जैसे आप देखो तमाम चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम स्पाइसेस। तो 1 चम्मच तकरीबन मैंने नमक का डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को फिर से भून लेंगे। यहाँ पर जो मसाला है उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले को आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और मिक्सी में डाल करके आपने बिना पानी डाले हुए इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर हमने चिकन ले लिया था। चिकन मेरे पास था 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और ये मसाला भी हमने पहले से ग्राइंड कर लिया था। ये तमाम मसाला आपने इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मिक्स गरम मसाला और आधा कप जो है ना आपने इसमें दही शामिल कर देना है। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने गोश्त को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ा था। ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने ले लेनी है कढ़ाई, उसमें ऑयल डालेंगे और तमाम गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह पका लेना है, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए। और इस तरह से पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे आप इसको ऑयल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो गोश्त है ना वो हाई फ्लेम के ऊपर पकना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर छोड़ा था। गोश्त बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर अब ढक्कन लगा देना है और इसे आपने पकने देना है कम से कम 15 मिनट के लिए हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर। आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही का भी पानी होगा, चिकन का भी थोड़ा बहुत पानी होगा। और 15 मिनट जैसे ही आपको हो जाएंगे, दरमियान में मैंने इसे 1 से 2 दफ़ा चेक भी कर लिया था, तो आप भी इसको अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। 15 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। चिकन वैसे भी बोनलेस था, छोटी बोटी थी, तो बहुत अच्छी तरह से वो 15 मिनट में वो भी गल चुका है। तो अब हमने इसकी भुनाई नहीं की थी, तो अब आपने इसकी मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई कर लेनी है, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो क्रीम है ना तकरीबन मैं आधा जो है ना पैकेट इसमें डाल दूंगी। इसे डालने के बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसके अंदर मैं कोई मसाला ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने स्टार्ट में ही मसाले डाल दिए थे। और 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आपने क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार जो है ना चिकन बोनलेस कढ़ाई जो है वो बिल्कुल एक अलग अंदाज से यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंतहाई मसालेदार चिकन बोनलेस कढ़ाई हमारी बन चुकी है। तो आप भी इसे सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।